एजुकेशन सिस्टम का गुलाम बन चुका है। देश की एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता है कि जो टीचर आपको कहता है उसे आंख बंद करके सिर्फ रट्टा मारो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसे सिर्फ याद करो। आपको थ्योरी समझ में आए या ना समझ में आए फ़र्क नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ उसे याद करना होगा और यही चीज़ सेम टू सेम आपको एग्ज़ाम में हॉल में लिख करके आना होगा। अच्छी मार्क्स आने चाहिए, कम से कम 90 मार्क्स तो आने ही चाहिए। आपको समझ में आता हो या ना समझ में आता हो, आपकी नॉलेज बढ़ रही है या ना बढ़ रही है, डजेंट मैटर। फ़र्क सिर्फ इस चीज़ से होती है कि आपकी मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि यही मार्क्स आपकी आगे की पूरी ज़िंदगी डिसाइड करती है। और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, ये जो माइंडसेट कि यही मार्क्स आपकी आगे की ज़िंदगी डिसाइड करती है, यही गंदगी सोच, यही गंदगी मेंटेलिटी देश के हर बच्चा को बचपन में ही डाल दी जाती है। और इसी माइंडसेट के चलते बच्चे दिन में 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं। जो भी समय उसे खेलने कूदने को मिलता है उसमें भी ये बच्चे प्रेशर में आकर मार्क्स के चलते पढ़ाई शुरू कर देता है। और इस बीच जो बच्चे के ऊपर प्रेशर पड़ती है ना, उस प्रेशर में आकर के कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चे इस सिचुएशन को झेल करके बाहर निकल जाता है, अपना डिग्री को कंप्लीट कर लेता है, और जब वो इस एजुकेशन सिस्टम की जाल से बाहर निकल कर असल ज़िंदगी में जीना शुरू करता है तो वो रियलाइज़ करता है कि जो स्कूल में सिखाया जाता है और असल ज़िंदगी में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो तो हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है। हमें तो बस सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है कि हाउ टू गेट 100% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। और आज इसी का नतीजा है दोस्तों कि देश के 83% एजुकेटेड लोग आज अनएम्प्लॉयड है। वो एक्चुअली में फिजिकली उनके पास डिग्री तो है, लेकिन मेंटली वो इस रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम का गुलाम बन चुका होता है। बेरोजगार रहना आज देश के 83% यूथ की गलती नहीं है, बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का गलती है। देश की रूलिंग पार्टी कहती है कि भारत अब डिजिटल इंडिया बन चुका है, लेकिन अफसोस आज देश के स्वतंत्र हुए 77 साल हो चुका है और आज वही घिसे पीटे घटिया एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है जो ब्रिटिश राज में हुआ करता था। कोई भी बच्ची को किसी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि पढ़ाई के साथ साथ प्लान बी को चूज़ करना कितना इम्पोर्टेंट है। प्लान बी के रूप में जैसे स्किल डेवलपमेंट कैसे करें, किसी बच्चे के अंदर में एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट उसके अंदर में कैसे डेवलप किया जाता है, बिजनेस आइडिया के बारे में कैसे सोचा जाता है, आखिर लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं, उनके अंदर में ऐसी क्या चीज़ आती है, ऐसी कौन सी मेंटलिटी आती है जो उसको पॉजिटिव थॉट्स में उसको उस डायरेक्शन में लेकर जाता है कि जो कि एक दिन वो बहुत बड़े इंसान बन जाते हैं। अगर आज ये सब सिखाया होता तो ज़रूर उस टाइम पर बहुत बच्चे के अंदर में प्लान बी का आइडिया होता, जैसे कि एंटरप्रेन्योर, खुद का स्टार्टअप, बिजनेसमैन, क्रिएटर वाले माइंडसेट ज़रूर डेवलप्ड होता और आज देश के अंदर में कई हद तक बेरोजगार कम हो जाता। और आज यही वजह दोस्तों कि भारत में एक सरकारी नौकरी के लिए सिर्फ 2000 वैकेंसीज़ के लिए 32 लाख के ऊपर लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं। सोच कर देखिए, 32 लाख ये छोटा मोटा नंबर नहीं दोस्तों। 32 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं सिर्फ 2000 वैकेंसीज़ के लिए, यानी कि 1600 बच्चों में से सिर्फ किसी एक बच्चे को ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है और बाकी के 1599 बच्चे फिर से वही चक्रव्यूह में घूमते रहते हैं कि अगले साल फॉर्म आएगा तो फिर अप्लाई करेंगे, अगले साल नहीं हुआ तो फिर अप्लाई करेंगे, अगले साल नहीं निकला फिर अप्लाई करेंगे, और ऐसे करते करते आधी उम्र गुजर जाती है और इस टेंशन में आकर के कई लोग गलत कदम उठा लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों कि क्या उन 32 लाख बच्चों में से सभी के सभी बच्चे बेवकूफ़ होते होंगे, सभी के बच्चे अनपढ़ होते होंगे? क्या वो प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम लिखने नहीं आते होंगे जिसके चलते उसका सिलेक्शन नहीं होती है? मैं आपको बता दूं कि अगर 32 लाख में से 32 लाख बच्चे भी आइंस्टाइन बन जाएंगे ना तो सिर्फ 2000 का ही यहाँ पे सिलेक्शन होने वाली है और बाकी के 31,98,000 बच्चे फिर से वही चक्रव्यूह में घूमने लगते हैं कि अगले साल फॉर्म आएगा तो अप्लाई करेंगे, अगले साल फिर नहीं हुआ तो अगले साल अप्लाई करेंगे, अगले साल नहीं हुआ तो फिर अगले साल अप्लाई करेंगे। इससे तो साफ पता चल जाता है दोस्तों कि किसी भी स्टूडेंट के अंदर में एजुकेशन की ना कमी होती है, ना उसके अंदर टैलेंट की कमी होती है और ना ही उसके अंदर में वो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कमी है तो सिर्फ इस देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम के अंदर में। इतनी हाई कंपटीशन होने के बाद भी आप आए हुए दिन में अक्सर ये सुनते होंगे कि आज इस स्टेट से इस एग्ज़ाम की पेपर लीक हो गया, कल उस स्टेट से उस एग्ज़ाम की पेपर लीक हो गया, परसों उस स्टेट से उस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया।
और यहाँ पर तो नीट जैसे एग्ज़ाम में भी आजकल यहाँ पे करप्शन होना शुरू हो चुका है। और फिर होता क्या है कि अगले 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाता है। देश के अंदर जितने भी सरकारी नौकरी करने वाले छात्र होते हैं वो मैक्सिमम गरीब स्तर या फिर मिडिल क्लास लोग से ही बिलोंग करते हैं। और जब वो इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं कि अगले 1 साल के लिए, ये 6 महीने के लिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दी जाती है, तो उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ती है ना, क्योंकि हर एक छात्र फाइनेंशियल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो फिर से पैसे दे करके अपनी प्रिपरेशन को दोबारा से कर सकता है, जिसके चलते कितने बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, कितने बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कितने बच्चे तो सुसाइड कर लेते हैं। मैं आपसे ही पूछता हूँ दोस्तों कि क्या एक आज़ाद देश में किसी भी सरकार को बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की आज़ादी देती है, या फिर क्या एक आज़ाद देश में किसी छात्र को सुसाइड करने पर मजबूर करता है?